नमस्कार, मैं हूं शिल्पा पाठक। बिहार आवर में आपका स्वागत है। आज 8 अगस्त और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। GIPMER ने सीनियर रजिस्ट्रेंट के 121 पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन। जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च के सीनियर रजिस्ट्रेंट के 121 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही पूरी होने वाली। इच्छुक कैंडिडेट्स जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं 9 अगस्त तक GIPMER.edu.in के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MD, MS और MDS NB और डिग्री होनी चाहिए। एजुकेशनल के क्वालिफिकेशन ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। NPCIL ने ट्रेड अप्रेंटिस 173 पदों पर भर्ती आवेदन कर सकेंगे 10वीं पास कैंडिडेट्स। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन इच्छुक के साथ ही पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त तक जारी रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट्स तय तारीख तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 173 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से संस्थान से 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट्स के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए। NTA ने BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए जारी किया। योग्यता और आयु सीमा 10 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी नोटिफिकेशन में एजेंसी ने इस कोर्स में एडमिशन के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित नियम भी जारी किया है। BSc नर्सिंग में एडमिशन होने के इच्छुक कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in के जरिए पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। एजेंसी के मुताबिक कोर्स में एडमिशन वाले कैंडिडेट्स PCB और इंग्लिश के साथ 12वीं पास होना चाहिए। कैंडिडेट्स के 12वीं के न्यूनतम 45% अंक होनी चाहिए, जिसमें अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए अंक 40% होनी चाहिए। NTA ने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दिया है। एंट्रेंस 10 अगस्त शाम 5 बजे तक परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा विंडो 11 अगस्त से 11-14 के साथ ही 14 अगस्त दोपहर 2 बजे तक ओपन की जाएगी। IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव के 920 पदों पर निकली भर्ती। 18 अगस्त तक आवेदन। IDBI बैंक लिमिटेड ने क्यूजिक के साथ एग्जीक्यूटिव के करीब 900 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 4 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो कि कैंडिडेट्स इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 920 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की न्यूनतम आयु 20 साल और अधिकतम आयु 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट से ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। बिहार संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 13 अगस्त को। बिहार संयुक्त BEd परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है। अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा की अधिकृत वेबसाइट bihar.setbet.aim.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार संयुक्त BEd परीक्षा के साथ ही अगस्त 2021 में 13 अगस्त होनी चाहिए, जिसमें सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। परीक्षा ये पहले 11 अगस्त को होनी थी, लेकिन उसी दिन राष्ट्रीय स्तर की नवोदय प्रवेश परीक्षा होने के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया। बिहार संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा में कुल 36,771 के साथ ही छात्र शामिल रहे। शिक्षक छात्री नामांकन के लिए 225 अभ्यर्थी में कुल पुरुष 75,524, महिला और 61,238 और ट्रांसजेंडर 9 है। देश में बरकरार है कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 39,000 से नई केस ज्यादा। देश में कोरोना के मामले 30 से 40,000 के बीच बराबर बने हुए हैं। जी हाँ, बीते 24 घंटे में 48,628 नए मामले सामने आए। इस दौरान कुल 617 लोगों की मौत हुई, जिसमें 40,1700 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके। ऐसे में देश में कोरोना के एक्टिव मामले 4,12,153 पर आ गए हैं, जो कुल मामलों में 1.29% रही। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में 3,10,55,861 के पास हो गई है, जिसके साथ ही रिकवरी रेट 97.37% बना हुआ। गौरतलब है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर देश में 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल है। यह पिछले लॉकडाउन जैसे ही कड़े पाबंद अपनाए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना को लेकर रहे सावधान। 6 दिन में 287 नए मामले। अनलॉक बिहार में अब कोरोना के लिए अधिक सावधान रहना होगा। जी हाँ, कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूरी। अगर अगस्त के 6 दिनों में 287 मामले सामने, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियम का पालन नहीं किया गया तो संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ सकता है। 24 घंटे में आए 55 नए मामले और 356 एक्टिव केसों के साथ ही अनडिटेक्ट केस में संक्रमण की रफ्तार बढ़ने का खतरा है। हालांकि 24 घंटे में 45 संक्रमितों की रिकवरी भी बढ़ गई है। ऐसे में संक्रमण के बढ़ जाने से मामला समस्या बढ़ गया है। जाति जनगणना के लिए RJD का पूरे राज्य में प्रदर्शन। राष्ट्रीय जनता दल शनिवार को जिला के सभी जिला मुख्यालय पर जातीय जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। पटना स्थित पार्टी कार्यालय जुलूस निकाले गए। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत पार्टी के अनेक वरीय नेता इसमें शामिल थे। इनकम टैक्स चौराहे के पास पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। इसके विरोध में जगदानंद सिंह और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी धरने पर बैठ गए। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल और लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए उन्हें यहां से रोका गया है। हालांकि जुलूस के दौरान तेजस्वी यादव तेज प्रताप नहीं दिखे। दोनों भाई मंडल दिवस के लिए प्रदर्शन के दौरान गायब रहे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 7 अगस्त को मंडल दिवस बनाने का ऐलान किया था।
लालू यादव के चारा घोटाले मामले में 2 माह में आ सकता है फैसला। राज्य सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी एक बड़ी खबर। जी हां, रांची के डोरंगा कोषागार से लेकर अवैध निकासी के मामले शनिवार को अभियोजन पक्ष की ओर से बहस पूरी कर ली गई। 9 अगस्त और अभियुक्त पक्ष को बहस के लिए समय दिया गया था। मालूम हो कि 4 माह पहले से ही हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट को 6 माह में सुनवाई पूरी कर लेने को कहा था। ऐसे में अब मात्र 2 माह बचे जिसमें सुनवाई पूरी कर लेनी है। अब देखना यह है कि लालू के मामले में 2 माह में फैसला आता है या नहीं। डोरंगा कोषागार से 139.35 करोड़ की निकासी हुई थी। लालू प्रसाद अभी जमानत पर जेल से बाहर है। गोपालगंज हवाई अड्डे को चालू करने की तैयारी। बिहार में गोपालगंज के हवाई अड्डे को चालू करने की कवायद तेज होती दिख रही है। पटना के लोकनायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट, गया के बोधगया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट के बाद से यह चौथा हवाई अड्डा जल्द ही ऑपरेशन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही राज्य के कई शहरों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू करने की उम्मीद जताई है। दरअसल सरकार राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को हेलीकॉप्टर के साथ ही सेवा से जुड़ने की योजना बना रही है। हथुआ स्थित सभी हवाई अड्डे के रनवे भी मरम्मत और परिचालन गतिविधियों में तेजी लाने की मांग को लेकर सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने भी नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले। सेबिया के हवाई अड्डा को सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चालू करने की स्वीकृति दे दी। सांसद के मुताबिक उनके बातों को सुनने के बाद मंत्री ने इन कार्य को जल्द करने की आश्वासन दिया है। पटना में बाढ़ का खतरा गहरा है। गंगा लाल निशान के पार हुई। उत्तर बिहार की नदियों में थोड़ी राहत तो थी, लेकिन बिहार में गंगा और दक्षिण हिस्से की अन्य नदियां चिंता बढ़ाने वाली है। बक्सर से लेकर पटना तक गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। बक्सर भोजपुर में शुक्रवार को गंगा खतरे के निशान से पार चलेगी। पटना में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से थोड़ा नीचे, लेकिन दियारा के किनारे में पानी पहुंचना शुरू हो गया। प्रभावित इलाकों में लोग पलायन करने शुरू कर दिए। फिलहाल पटना में बहुत अधिक चिंता पुनपुन नदी को लेकर, जहां से जिले में पुनपुन नदी उफान पर है। इसके कारण राजधानी के दक्षिणी हिस्से के कई गाँवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। पुनपुन रेल पुल के साथ पुनपुन नदी में भी निशान से ऊपर बह गई। हालांकि स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। जिला प्रशासन ने पुनपुन बांध के आसपास गश्ती कर रही है। स्थानीय स्तर पर बीडीओ सीओ को भी अपने क्षेत्र में गश्ती बढ़ा देने को कहा गया है। नल जल योजना में गड़बड़ी के खिलाफ टिकारी के सड़क गांव के पास ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम। जब शासन प्रशासन अधिकारी जनता की बात अनसुनी, समस्या के समाधान के प्रति बेलापरवाह हो जाते तो गुस्सा उबालने लगता है। परिणाम धरना प्रदर्शन सड़क जाम के रूप में सामने आते। कुछ ऐसा ही बकाया टिकारी प्रखंड के सड़क में देखने को मिला। यहाँ मुख्यमंत्री साथ निश्चय के साथ जन कल्याणकारी जनरल योजना विभाग की लापरवाही का आरोप से भेद चढ़ा दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचईडी के द्वारा क्रावंत उक्त दोनों वार्डों की सूचना के साथ योजना में व्यापक गड़बड़ी हुई। जनरल या चालू होने के साथ ही मेन लाइन लीक होने वाली अथवा फटने के कारण दिन भर पानी बर्बाद हो गया। साथ ही फटे पाइप के सारे गंदा पानी लोग घर तक पहुंच रहा है। 86 लाख की लागत से बना पंचायत भवन, बना भूसा घर। आम लोगों को पंचायत की सारी सुविधा मिल सके, इसके लिए नीतीश सरकार हर पंचायत में करोड़ रुपए की लागत से पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया था। लेकिन पुलिया के 82 प्रखंड के मल्हिया पंचायत में 8 साल से बनकर तैयार पंचायत सरकार भवन अब मवेशी का तबादला बन चुका है। यहाँ स्थानीय लोग भूसा मवेशी का चारा रखते हैं। इस पंचायत सरकार भवन में एक तरफ जहाँ मवेशी बांधा, वहीं दूसरी ओर भूसा और चारा रखा हुआ। आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग भी टूट गई है। स्थानीय मिथिलेश कुमार की माने तो पंचायत सरकार भवन 86 लाख की लागत से 2013 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन आज तक ये हैंड ओवर नहीं हुआ। इस कारण से यहाँ पंचायत का कोई कामकाज नहीं होता है। लोगों को जातीय आवास आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए 8 किलोमीटर दूरी BRC जाना पड़ता है, जहाँ दिन भर चक्कर काटने के बावजूद उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। सरकार ने जनता के पैसे से 86 लाख की लागत से यहाँ पंचायत सरकार भवन बनाया था, लेकिन इसका लाभ कोई स्थानीय जनता को नहीं मिल रही है। अब एक क्लिक पर मिलेगा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र। तैयार हो रहा है ऑनलाइन पोर्टल। बिहार में अब लोगों को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र पर एक क्लिक करने से ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। जी हाँ, राज्य सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल का काम करना शुरू कर दिया है। लिहाजा बिहार देश का पहला राज्य होगा जहाँ नियमित अपडेट के साथ जन्म और मृत्यु के अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आईटी विभाग इसके लिए एक पोर्टल का निर्माण करे। ऐसे में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सरकारी कार्यालयों पर चक्कर लगाने से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। जिस तरीके से कोविड-19 के देश भर में प्रतिदिन लोगों की मौत के आंकड़ों को लेकर कई सवाल उठने लगे, वैसे सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से केंद्र सरकार को ऐसे आंकड़ों को सार्वजनिक करने का निर्देश दे दिया है। समस्तीपुर में अपराधियों ने लूटा बैंक ऑफ इंडिया में 16.76 लाख रुपए लेकर भागे। बिहार में फिर से बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया गया। समस्तीपुर जिला के बैंक ऑफ इंडिया में जहां अपराधियों ने दिन दहाड़े 16.76 लाख रुपए लूट के अंजाम दिया। शनिवार दोपहर को 4 की संख्या में आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया। समस्तीपुर में बैंक ऑफ इंडिया के हरपुर एथॉल शाखा को इस बार अपराधियों ने निशान बनाया, लूट को अंजाम दिया। दिन दहाड़े हुए इस लूट में एक बार फिर से साबित कर दिया अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। हथियार के दम पर इन अपराधियों ने 16.76 लाख रुपए के लूट कर ली। सभी अपराधी फरार हो गए।
4 महीने बाद हाई स्कूलों में लौटी रौनक। 9वीं 10वीं की कक्षाएं शुरू। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ही कोरोना के बाद 4 महीने तक बंद रहने का शनिवार को हाई स्कूल खुल गई है। स्कूल खुलते ही 4 महीने बाद रौनक लौटे। इसके बाद 9वीं और 10वीं की कक्षाएं शुरू की। कक्षाएं शुरू होते ही छात्र छात्रों में उत्साह देखी गई। हालांकि पहले दिन विद्यालयों के छात्र छात्रों की उपस्थिति काफी कम है। विद्यालय शनिवार से कॉलेज आने के शिक्षकों की उम्मीद जताई जाती है। सोमवार से धीरे धीरे विद्यालयों की उपस्थिति बढ़ेगी और कक्षाओं संचालन नियमित होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देखते हुए सरकार ने बीते मार्च महीने में स्कूलों शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। बिहार और झारखंड के लिए रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। पटना जंक्शन और बरौली के लिए मेमू स्पेशल। पटना की दूसरी लहर ने बंद करी एक्सप्रेस और पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों को पूरे मध्य रेलवे एक बार फिर से चालू कर रहा है। शनिवार को पाटलिपुत्र स्टेशन से लेकर पटना जंक्शन बरौली के लिए 2 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की चलाई जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद इन दोनों ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था, जो 39296 पाटलिपुत्र से अगले आदेश तक प्रतिदिन शाम से 5:30 बजे खुलेगी, जो रात 9:15 बजे बरौली जंक्शन पहुंचेगी। फिर 23259 प्रतिदिन बरौली जंक्शन से लेकर 5:30 बजे खुलेगी, 10:30 बजे पटना पहुंचेगी। इसी तरह 03291 पाटलिपुत्र सुबह 11:30 बजे से खुलकर 12:30 बजे तक पहुंचाएगी। इसके बाद 23292 प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से खुलकर 4:30 बजे पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचाएगी। वहीं 03360 बरवाडी डेहरी ऑन सोन पैसेंजर स्पेशल 11 अगस्त से अगले आदेश से प्रतिदिन बरवाडी से शाम 5 बजे खुलेगी, जो सभी छोटे बड़े स्टेशनों पर रुकते ही रात 10 बजे डेहरी ऑन सोन पहुंचेगी। वहीं 3006 डेहरी ऑन सोन पैसेंजर स्पेशल 12 अगस्त से अगले आदेश को प्रतिदिन डेहरी ऑन सोन से 12:30 बजे प्रस्थान करेगी, जो 11:30 बजे बराजी पहुंचाएगी। अनोखी डिमांड। लड़की को बीड़ी बनाना आता है तभी होगी शादी। लड़के वाले लेते हैं टेस्ट। एक ऐसा ही गांव जहां युवतियों को शादियों के पहले बीड़ी बनाने में दक्ष होना अनिवार्य है। लड़का पक्ष लड़कियों से बीड़ी बनवा कर उनकी परीक्षा लेते। परीक्षा में फेल होने पर रिश्ता टूट जाता। लिहाजा बचपन से लड़कियों को बीड़ी बनाने की सीख मिलती है। यह गांव जुमई जिले के इदधौर प्रखंड का धनिया टीका है। यहाँ ना चाहते हुए भी युवतियों को बीड़ी बनाना सीखना पड़ता है। गाँव की 45,000 आबादी बीड़ी मजदूरी पर निर्भर करती। बीड़ी बनाती तो घर का चूल्हा जलता है। प्रखंड में एक स्वयंसेवी संस्था के सर्वेक्षण के अनुसार 35,000 से 45,000 महिला व पुरुष बीड़ी बनाने के धंधे में जुड़े हैं। इसमें से लगभग 20,000 महिलाएं व युवतियां बीड़ी बनाती है। 3,000 बीड़ी मजदूर चश्मा, गठिया व असध्या रोगों से ग्रसित है। बताया जाए कि 85 रुपए से 95 रुपए प्रति 1000 बीड़ी मजदूर मिलती है। बालू के अवैध खनन में दागी अफसरों की मुश्किलें बढ़ी। ईओयू कर रहा है संपत्ति की जांच। बालू के अवैध खनन में नपे दागी अफसरों की मुश्किलें और बढ़ेगी। अपराध के साथ आर्थिक अपराध इकाई ने दागी अफसरों की संपत्ति की जांच तेज कर दी है। जांच के दौरान कई अहम जानकारियां ईओयू को मिली है। माना जा रहा है कि दागी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दागी अफसरों के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ईओयू इनकी संपत्ति की छानबीन करती है। जमीन, मकान और फ्लैट के अलावा चल संपत्ति का भी पता चलाया जा। जानकारी के मुताबिक कई अधिकारियों की संपत्ति को लेकर अहम जानकारी की और एजेंसी के हाथ लगे। हालांकि ये कौन अफसर है, इनकी संपत्तियां कहां का है, इस बात कोई खुलासा नहीं किया गया है। बेतिया में नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। बेतिया पुलिस ने नकली डीजल बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया। इस दौरान पुलिस को नकली डीजल बनाने वाले केमिकल को बरामद किया गया। ये गिरोह केरोसिन तेल में केमिकल मिलाकर लोगों को नकली डीजल धोखा से बेचते। आपको बता दें कि बेतिया नगर के छोटा रमा मीना बाजार में केरोसिन तेल से नकली डीजल बनाने का भांडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस ने ड्राम सहित करीब 2,500 लीटर केरोसिन तेल और केमिकल से बना डीजल, एक पिकअप वैन पर 10 किलोग्राम केमिकल पाउडर जब्त की है। अब फर्जी कंपनी खोलना नहीं होगा आसान। ऑन स्पॉट होगी जियो टैगिंग। जीएसटी की चोरी और इसमें गड़बड़ी करने के अनेक मामलों में फर्जी कंपनी की भूमिका काफ़ी अहम पाई गई। इससे लिया फर्जी कंपनियों का सिकंजा कसने में जीएसटी में निजी कंपनियों ने प्रबंधक के साथ निबंधन लेकर नया नियम बनाया है। प्लबिको प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य सभी तरह की निजी कंपनी के निबंधन में नई नियम लागू करने के साथ पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। इसके तहत कंपनी के रजिस्टर कार्यक्रम के साथ ही कार्यालय के नाम और पते पर फिजिकल वेरिफिकेशन जीएसटी के पदाधिकारी स्वयं करेंगे। साथ ही कंपनी के संस्थान पर पहुंचकर उनके कार्यालय पर इसे लेकर बोर्ड की फोटो खींचेंगे। ऑन स्पॉट इन सभी फोटोग्राफ को जियो टैगिंग के साथ जोड़ते हुए इसे सेव करेंगे। यानी इनकी फोटोग्राफी करते समय गूगल लोकेशन को ऑन करना होगा, जिससे कंपनी के नाम पते के साथ एकदम सही लोकेशन भी दर्ज हो जाएंगे। जियो टैग वाले इन फोटोग्राफ को लेकर कंपनी के प्रोफाइल के साथ लगाया जाएगा। जीएसटी के पास कंपनी के अन्य दस्तावेजों के साथ जमा रहेंगे। बाद में अगर किसी या गलत या फर्जी पाया जाता है तो संबंधित पदाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिराग पासवान को लगा झटका। जदयू में लौटे भगवान सिंह कुशवाहा बने उपाध्यक्ष। बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने शनिवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के समक्ष अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर से जदयू में वापसी है। वरिष्ठ नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, अशोक चौधरी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें दल की सदस्यता दिलाई। मौके पर ललन सिंह ने भगवान सिंह कुशवाहा का स्वागत करते हुए कहा कि अब रूस कर कहीं नहीं जाएगा, यही रहिएगा।
10 अगस्त तक छाए रहेंगे आसमान में बादल। उत्तर बिहार में ब्लू अलर्ट। दक्षिण बिहार के पटना, बेगूसराय, गया, नालंदा, नवादा सहित 19 जिलों में बारिश के साथ ही फिर इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 10 अगस्त तक भारी बारिश का सिस्टम नहीं बन रहा है। 38 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 स्थानों पर गरज के साथ थोड़ी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई। इस दौरान उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक ट्रफ रेखा के कुछ बदलाव और नमी के बाद तेज बारिश का सिस्टम एक्टिव होगा। वैज्ञानिकों ने विकसित किया कृत्रिम पैनक्रियाज। यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। डायबिटीज के मरीजों को राहत देने के लिए वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पैनक्रियाज की टेस्टिंग करी है, जिसमें खासतौर पर उन मरीजों को राहत मिलेगी जो टाइप 2 डायबिटीज के मरीज है। किडनी डायलिसिस की जरूरत है। कृत्रिम पैनक्रियाज की मदद से मरीज अपने शरीर में हाई और लो ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकेंगे। मरीज को अलग से इंसुलिन से इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह टेस्ट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ बर्न के वैज्ञानिकों ने किया है। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ऑफ बर्न के शोधकर्ता डॉक्टर लिया बेली कहती है, कृत्रिम पैनक्रियाज की मदद से मरीज गंभीर बीमारी को अपने आप से कंट्रोल कर सकेंगे। अब इसका ट्रायल ऐसे लोगों पर किया जाए जो डायबिटीज से तो पीड़ित है लेकिन उन्हें डायलिसिस की जरूरत नहीं है। जल्दी इसके नतीजे जारी हो सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब आप में से बहुत सा जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन जो उसके जवाब अच्छे लगे उनके नाम है यशमिन खातून, नीरज सिंह, नेशनल पांडे, प्रमोद कुमार और टुनटुन ओझा। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या नल जल योजना में राज्य पर विभागीय लापरवाही हुई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।